नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। आप सभी का स्वागत है हिंदी डेप टूर्स पर। और हम पढ़ रहे हैं पीएचपी, वो भी बिल्कुल अपनी लैंग्वेज हिंदी में। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि लूप क्या होता है और हमने फॉर लूप के बारे में पढ़ा था। फॉर लूप को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं और उसे किस तरह से कंट्रोल स्टेटमेंट में लिखते हैं, ये सारा चीज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग इससे पहले का सीरीज देख लें, पहले के वीडियो एक बार देख लें। और आज हम लोग पढ़ेंगे वाइल लूप के बारे में। अगर आपने फॉर लूप समझ लिया है तो वाइल लूप बिल्कुल हुबहू है। वाइल लूप पढ़ने से पहले फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हमें कोई सेम टास्क को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है तो हम लोग लूप का इस्तेमाल करके उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं और इसे हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं। और आज बिगिनर हम अभी दो लूप के बारे में पढ़ेंगे। एक हमने पढ़ लिया है जो कि था फॉर लूप, दूसरा आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि है वाइल लूप। तो प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा था तो वहाँ पे हमने 1000 बार हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया था। अगर हमें 10 बार प्रिंट करना रहता तो हम लोग 10 बार इको लिख सकते थे, लेकिन हमें 1000 बार प्रिंट करना था तो हमने सबसे पहले हमने काउंटर को इनिशियलाइज किया, फिर हमने कंडीशन लगाई और उसके बाद लूप होने के बाद हमने इंक्रीमेंट किया। तो अगर आपने फॉर लूप समझा है तो वाइल लूप आपके लिए बहुत ही आसान है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे वाइल लूप के बारे में। हमेशा अपना फाइल और फोल्डर ऑर्गेनाइज करके रखें ताकि इन फ्यूचर आपका काम आ सके। तो चलिए हम पहले अपना फोल्डर ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे अपना htdoc फोल्डर पे। अगर आपने अपना डेस्कटॉप में शॉर्टकट नहीं बनाया तो प्लीज़ उसे बना लीजिए ताकि आपको ईजी एक्सेस होगा। हम उसे खोलेंगे और उसके बाद हमारा PHP प्रोजेक्ट इस तरह से आप फोल्डर बनाइए। उसके अंदर हमने फॉर लूप पढ़ा था, वो पहले से बना हुआ है। आज हम लोग एक नया बनाएंगे यहाँ पे और उसका नाम रखेंगे वाइल लूप। इस तरह से आप अपना फोल्डर का नाम दे सकते हैं। देखिए ये मेरा स्टाइल है, आप अपने स्टाइल से भी इसे मैनेज कर सकते हैं। हमने बना दिया वाइल लूप। अब चलेंगे हम अपने कोड एडिटर पे। यहाँ पे मैं सबलाइम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग कोई भी कोड एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबलाइम फ्री भी है और चाहे तो आप इसे परचेस कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर बिल्कुल फ्री यूज करना हो तो आप चाहे तो ब्रैकेट का इस्तेमाल, एटम का इस्तेमाल या नोटपैड प्लस प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। हमने फाइल और फोल्डर को ऑर्गेनाइज कर लिया। अब बारी है नए फाइल बनाने की। तो हम यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और इस फाइल को हम लोग सेव करेंगे। जो फोल्डर हमने अभी बनाया PHP के अंदर वाइल लूप के अंदर, वहाँ पे हम लोग इसे इंडेक्स नाम से सेव करेंगे ताकि जब भी हम उस फोल्डर को नेविगेट करें तो ये जो फाइल है ये अपने आप रन होने लगे। तो हम इसे सेव करेंगे और अपना जो PHP स्टार्ट है हमेशा की तरह हम यहाँ पे PHP स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आपको लिखना होता है ब्रैकेट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क और PHP। इस फाइल में ओनली PHP है इसलिए हम इस फाइल को एंड नहीं करेंगे, आप भी एंड ना करें। जहाँ पे HTML मिक्स होता है वहाँ पे आपको PHP को एंड करना पड़ता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वाइल लूप। तो वाइल लूप का जो फॉर्मेट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा और अगर आप सबलाइम इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। यहाँ पे मैं अगर एंटर पे क्लिक करूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि वाइल लिखना होता है और ब्रैकेट के अंदर में आपको कंडीशन लगानी होती है। उसके बाद ये जो कंडीशन है ये अगर ट्रू हो जाएगा तो ये जो आपका बीच में जो कोड रहेगा वो रन करेगा जब तक आप चाहेंगे। आपका कंडीशन जब तक ट्रू होता रहेगा, आपका जो लूप है वो घूमता रहेगा। लेकिन उसके लिए चाहिए आपको एक काउंटर। तो चलिए हम लोग एक काउंटर बनाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए इसका नाम हम लोग काउंटर ही रख देते हैं ताकि हमें आसानी होगा। और इसे हम लोग इनिशियलाइज, देखिए फॉर लूप में आपने देखा था कि काउंटर को हमने अंदर इनिशियलाइज किया था, लेकिन वाइल लूप में आप देख रहे हैं कि हम उसे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, हम इसे बाहर इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप अंदर इनिशियलाइज करें या बाहर इनिशियलाइज करें। तो काउंटर में हम लोग इसे ले लेते हैं 1। हम लोग इस बार भी 1000 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देखेंगे। ठीक है, ये हमने ले लिया काउंटर 1। उसके बाद में सेम काउंटर को आपको यूज करना है यहाँ पे कंडीशन लगाने के लिए कि हम लोग कितना बार इस लूप को चलाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो लूप है वो चलता रहे जब तक कि 1000 ना हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि काउंटर जो है वो 1000 से छोटा या इक्वल होना चाहिए। लूप तब तक चलेगा जब तक काउंटर का जो वैल्यू है, सबसे पहले वैल्यू इसका देखिए 1 है, उसके बाद एक बार लूप चलेगा तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, फिर एक बार वैल्यू चलेगा तो इसका जो वैल्यू है 3 हो जाएगा। लेकिन हम लोग उसको इंक्रीमेंट करेंगे तो उसके लिए हमें उसे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हमने फॉर लूप में बढ़ाया था
इसमें भी हम लोग उस काउंटर को इंक्रीज करेंगे। और आपको पता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो था वो था काउंटर, उसके बाद में आपको लगानी होती है प्लस प्लस या फिर काउंटर +1 करके भी आप लोग कर सकते हैं। और ये जो कोड है इस कोड को हम लोग हटा के सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इको, जो हम लोग प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो हमारा काउंटर है, ताकि हमें काउंटर दिखाई दे। हम लोग यहाँ पे काउंटर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग अपेंड करेंगे, जॉइंट करेंगे, यहाँ पे डबल कोट लगा के एक स्पेस देंगे ताकि हमें एक स्पेस मिलेगा, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हेलो वर्ल्ड, ताकि हम लोग 1000 बार इस काम को कर सके। देखिए अगर हमें 10 बार प्रिंट करना रहेगा तो हम लोग इको हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, फिर इको हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, ऐसे करके 10 बार लिखेंगे। लेकिन 1000 बार जब प्रिंट करना रहेगा तो हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने एक काउंटर बिठाया है जिसका इनिशियल वैल्यू 1 है और वो अभी 1000 से छोटा है, और इसका वैल्यू हम लोग धीरे धीरे नीचे यहाँ पे देखिए काउंटर प्लस प्लस करके बढ़ा रहे हैं। एक बार लूप चलेगा तो एक बार बढ़ेगा, मतलब 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, ऐसे करके 1000 तक जाएगा। जब ये काउंटर इक्वल्स टू 1000 हो जाएगा तो हमारा जो लूप है वो सही काम करेगा। फिर और एक बार जब घूमेगा तो 1001 हो जाएगा, और ये जो कंडीशन है ये फेल हो जाएगा। उसके बाद और कोई प्रिंट नहीं होगा। तो चलिए हम इसे रन करके देखेंगे। इस फाइल को हम लोग सेव कर देते हैं। उसके बाद में अपने ब्राउज़र पे जाते हैं और नेविगेट करते हैं हमारे वाइल लूप के ऊपर। ये फॉर लूप में है तो हम इसे चेंज करेंगे और इसे लिखेंगे वाइल लूप। आपने जो फोल्डर का नाम लिया होगा वही फोल्डर का नाम यहाँ पे दीजिए, जो फोल्डर का नाम आपने रखा था। फिर मैं यहाँ पे एंटर पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा सिस्टम में एक एरर है, वो है लाइन नंबर 8 पे। ऐसे बहुत बार होगा कि आप लोग जब कोडिंग करेंगे तो आपको भी इस तरह से एरर दिखाई देगा। तो चलिए ढूंढते हैं कि हमने क्या गड़बड़ी की है अपने कोडिंग पे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लाइन नंबर 8 जो है ये है लाइन नंबर 8, और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने काउंटर को बंद नहीं किया है। ये मैंने जानबूझ के छोड़ा था ताकि आप लोग देख पाएँ कि एरर कैसे दिखाता है। फिर हम इसे बंद कर देते हैं। इस बार हम इसे सेव करेंगे और उसके बाद जाके इसे रन करते हैं। इस बार जाएंगे और हम लोग रिफ्रेश करेंगे। होपफुली ये चलना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश कर रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि ये 1000 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर चुका है, और उसका सबूत है यहाँ पे देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा 1000, उसका बाद में हेलो वर्ल्ड। लेकिन ये एक ही लाइन में आ रहा है क्योंकि आज हमने ब्रेक नहीं लगाया। अगर मैं आपको फॉर लूप में दिखाऊं तो हमने यहाँ पे ब्रेक लगाया था। तो चलिए ये ब्रेक जो है इसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं। वैसे तो मैं ब्रेक लगा सकता हूँ वहाँ पे जाके, लेकिन टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब इस बार हम लोग इसे सेव करेंगे और एक लाइन पे देखेंगे कि कैसे दिखाई देता है। चलिए रिफ्रेश करते हैं और देखिए 1 नंबर से चालू हुआ है, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे 1000 तक हमने यहाँ पे प्रिंट किया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको उल्टा प्रिंट करने का आदत होता है, जैसे हमने फॉर लूप में किया था। तो चलिए इसे भी हम लोग उल्टा प्रिंट करेंगे। तो इस बार हमें क्या करना होगा कि 1000 हमें इनिशियलाइज करना होगा काउंटर को। शुरू में हमारा वैल्यू 1000 हो, और हम लोग 1000 बार नहीं, हम लोग एक तरफ जाएंगे। जब तक हमारा वैल्यू जो है वो 1 ना हो जाए तब तक हम लोग ये काउंटर को चलाते रहेंगे। और ये जो साइन है इसे हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ तक जब तक ये काउंटर जो है उसका जब वैल्यू 1 तक ना पहुँच जाए तब तक ये लूप चलता रहेगा। मतलब पहली बार जब लूप चलेगा तो उसका वैल्यू 1000 होगा, तो 1000 चेक होगा क्या 1000 1 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली बड़ा है, तो लूप चल जाएगा। मतलब एक बार चल गया। उसके बाद हमें बढ़ाना नहीं है, हमें क्या करना है 1000 यहाँ पे जो वैल्यू है उसे एक एक बार जब लूप घूमेगा तो घटाना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे काउंटर माइनस माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा काम। अब हम इसे सेव करेंगे। अब क्या होगा कि हर बार जब लूप घूमेगा तो 1 यहाँ से माइनस होते जाएगा। तो पहली बार जब घूमेगा तो इसका वैल्यू 999, दूसरी बार जब घूमेगा तो इसका वैल्यू 998, इस टाइप का वैल्यू घटते जाएगा जब तक कि 1 ना हो जाए। और 1 से इक्वल हो जाने के बाद में 1 से जब छोटा हो जाएगा तो उसके बाद में ये लूप बंद हो जाएगा, काउंटर जो है वो फॉल्स हो जाएगा और आपका लूप नहीं चलेगा। तो चलिए हम इसे टेस्ट करते हैं कि हमारा उल्टा खोपड़ी का दिमाग सही काम कर रहा है कि नहीं। तो अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और आप देख सकते हैं कि इस बार हम लोग 1000 से लेके नीचे 1 तक प्रिंट कर रहे हैं। तो काफ़ी लोग ये सोचते होंगे कि कई बार ऐसे होता है कि हम PHP का बेसिक फंडामेंटल पढ़ने के बाद भी
कहीं पे इस लॉजिक को अप्लाई नहीं कर पाते। तो चलिए मैं आपको एक रियल लाइफ का सिनेरियो दिखाता हूँ। क्या होता है कि हम लोग व्हाइल लूप का इस्तेमाल मैक्सिमम करते हैं कब? जब हम लोग कोई चीज़ डाटाबेस से फैच करते हैं। तो उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि 10 लेटेस्ट पोस्ट, मान लीजिए आप एक ब्लॉग बना रहे हैं, वहाँ पे 10 लेटेस्ट पोस्ट जो है आपको फेच करनी है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि व्हाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो है व्हाइल लूप का इस्तेमाल होता है। वहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल भी हो सकता है, लेकिन कम होता है। जब हम लोग डेटाबेस से डाटा फेच करते हैं तब व्हाइल लूप का मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हमें मान लीजिए कि डाटाबेस से फेच करनी होती, तो हम लोग यहाँ पे काउंटर को एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 लगाते, और ये जो है इस साइन को हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में इसको हम लोग पहले जैसे, क्योंकि उल्टा नहीं घुमाना होता है, और आप चाहे तो उल्टा भी घुमा सकते हैं, लेकिन हम लोग सीधा घुमाएंगे और यहाँ पे 10 रखेंगे। और हम चाहते हैं कि ये जो इको हो रहा है यहाँ पे वो हमारा पोस्ट हो, ये डाटाबेस से कनेक्ट हो जाता और यहाँ पे पोस्ट होता, और ये 10 बार लूप घूमता, तो हमें 10 पोस्ट दिखाई देते हैं। फिलहाल अगर हम लोग इसे करेंगे और इसे प्लस प्लस करेंगे तो 10 बार हमें इको वर्ल्ड 10 बार अगर हम लोग करेंगे तो हमें हेलो वर्ल्ड 10 बार इको होके दिखाएगा। तो चलिए सेव करते हैं, हम लोग इसे सेव कर लेते हैं और इसे हम लोग अपने ब्राउज़र पे चेक करते हैं। इस बार रिफ्रेश करेंगे और देखिए फिर से हमने एक गड़बड़ी कर दिया है लाइन 5 पे। कोई बात नहीं, जब भी आपको इस तरह से एरर मैसेज दिखाई दे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको जाना है और चेक करना है कि आपने क्या गड़बड़ी किया है। तो यहाँ पे लाइन नंबर 5 में हमने गलती कर दिया है कि यहाँ पे हमने इस लाइन को एंड नहीं किया, तो हम यहाँ पे एंड कर देंगे। फिर हम इसे सेव करेंगे और अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 10 बार हेलो वर्ल्ड आपको दिखाई दे रहा है। तो PHP में सब कुछ ईजी है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उनको, और वो लोग घूमते ही रह जाते हैं। जैसे मैंने पिछली बार आपको कहा था कि लूप जो है वो एक चक्रव्यूह की तरह है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप किसी पे भी चक्रव्यूह चला सकते हैं। मतलब आपके वेब एप्लीकेशन के ऊपर, इंसान पे नहीं चलानी है, एप्लीकेशन के ऊपर चलानी है, प्रोग्राम के ऊपर चलानी है। और अगर आप इसको नहीं समझ पाए, फॉर लूप और व्हाइल लूप अगर आपने नहीं सीखा आज बिगिनर, तो फिर उस चक्रव्यूह में आप घूमते रहेंगे, आपका कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे आपको 1 से 1000 बार सीधा प्रिंट करके दिखाया, उल्टा प्रिंट करके दिखाया, और इस लूप का इस्तेमाल और भी बहुत तरीके से किया जा सकता है। तो चलिए, तो आप सोच रहे होंगे कि अभी तो काफ़ी सारा यूट्यूब है, W3 स्कूल है, तो वहाँ पे लोग जाके देखते हैं लूप तो बहुत सारे हैं, लेकिन सर ने तो 2 ही बताया। तो मैं आपको बता दूं कि और भी लूप है PHP में, लेकिन हमें उतना ही पढ़ना चाहिए जितना हमारे लिए अच्छा हो। आज ए बिगनर्स हमें शुरू में 2 ही लूप्स पढ़ना चाहिए, फॉर लूप और व्हाइल लूप। आगे में चल के हम लोग और भी लूप के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल नहीं। वैसे मैं आपको 2 लूप का नाम और बता देता हूँ, आप चाहें तो वो आपके होमवर्क के हिसाब से उसे पढ़ सकते हैं। एक का नाम है फॉर ईच लूप, ठीक है, आप लोग चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, और दूसरा का नाम है डू व्हाइल लूप। तो ये 2 लूप और बच गए हैं जो आप लोग चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। डू व्हाइल लूप आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों लूप का नाम बता दिया, मतलब टोटल 4 लूप आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपको 2 लूप अच्छे से समझने हैं, एक है फॉर लूप, दूसरा है व्हाइल लूप। इसलिए ये दोनों लूप को मैं अभी बात नहीं करूँगा, आपकी मर्जी है, आप लोग चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज हमने लूप को समझने की कोशिश की, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग लूप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि लूप का मतलब क्या होता है, और फॉर लूप कैसे चलाते हैं, व्हाइल लूप कैसे चलाते हैं। और आगे में चल के हम लोग, अभी हमें बहुत कुछ और पढ़ना है, तो ये दोनों बात आप क्लियर हो जाइए। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में डाउट होता है तो हमारे स्पेशल ग्रुप बना हुआ है, हमने काफ़ी बार अपने लेटेस्ट वीडियो में नंबर भी दिया है, व्हाट्सअप नंबर, आप लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपके जो भी डाउट है वो हम लोग आपको क्लियर करेंगे। तो आप PHP पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, समझने का कोशिश कीजिए। पढ़ के ख़त्म नहीं करना है PHP को, आपको अगर प्रोग्रामर बनना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको समझनी पड़ेगी, तभी जाके आपका PHP का प्रोग्रामिंग जो है वो क्लियर हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को हमारा ये PHP ट्यूटोरियल सीरीज अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे वीडियो के अपडेट मिलते रहें। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मिलेंगे वेब डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट और यूट्यूब ट्रेनिंग
फ्रीलांसिंग के वीडियो, वो भी बिल्कुल हिंदी में। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। बाय बाय दोस्तों।